तिवारी जी की बात करने पर रोक है क्या? जो टीवी पे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, और किससे बात करना चाहते हैं भाई? सब बोल रहे हैं और कह रहे बात नहीं हो रही, और कैसे बात होगी? लट चलेगा क्या? आप करो ना बात, कौन रोक रहा है भाई? वो अपनी बात करे, आप अपनी बात कहो। गजब बात है। राहुल गांधी भी यही कह रहे, प्रेम नारायण भाई भी यही कह रहे, इस बात का क्या मतलब यार? आप सब लोग बोल रहे हो ना, ये देश में ही बात हो रही है मित्र, और आप तो विदेश तक में जाके बोल रहे हो यही। और कहां कहां बोलना चाहते हो बताओ? एटा इटावा फरुखाबाद में जाओ, वहां बोलो। अकेले बोलते हैं, मोदी जी भी जाते हैं मेरे साथ। तो बोलो ना भैया, कौन मना कर रहा है आपको कि जो भी जुमला मत उछालो, क्या बात नहीं हो रही? आप बोल रहे हैं ना, उसी जनता के बीच में बोल रहे हैं, जहां सोमवार को भाजपा बोल के आती है, मंगल को अखिलेश बोलते हैं, बुधवार को राहुल गांधी बोलते हैं, उसी शहर में जनता सबकी सुन रही है। क्यों परेशान हो इसमें मित्र? आज के दौर में ये कौन कह सकता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा? देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है, यहाँ पर किसी को भी बोलने का हक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्होंने सदी का सबसे बड़ा घोटाला पकड़ा है कि वोटर लिस्ट ही फर्जी है। इससे पहले ईवीएम फर्जी था, ईवीएम में घोटाला चल रहा था। तो अभी मैंने जैसे कहा कि ये रोज़ नया पपलू ला सकते हैं, ऐसे ये नया पपलू लेकर आए हैं कि देश के अंदर इमरजेंसी लग चुकी है और सारी जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं, चाहे सीबीआई हो या कोई भी सरकारी एजेंसी, वो सब के सब मोदी के अधीन है। इमरजेंसी लग चुकी है, यह व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं है। इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सबकी क्लास लगा दी, और क्लास भी ऐसी लगाई कि सबकी बोलती बंद कर दी। क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो में, आइए चलिए देखते हैं। दो किस्म की गारंटी बाजार में आ गई हैं। क्या? जैसे होली पे गुलाल आता है ना, बोले ये हरा गुलाल है, गुलाब ये लाल गुलाब है, चुन लो कौन सा है। क्या? जनता को फैसला करना होगा। कांग्रेस वाले कह रहे कि पिछली बार गलती हो गई, और सपा ने तो घोषणा कर दी कि हमें तो सत्ता मिलनी है, पोस्टल बैलेट से मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी तो। ये भारत के नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में चमत्कार कर दिया समाजवादी पार्टी ने। उसने कहा पोस्टल बैलेट से ही हमको शपथ दिलाओ। मुझे डर इस बात का है कि कहीं चुनाव के बाद सपा के लोग मार्च न करना शुरू कर दे दिल्ली की ओर कि हमारे शपथ लेंगे, बोले क्योंकि पोस्टल बैलेट में हमारे पास 1 लाख वोट आया। किसी आदमी ने कुछ नहीं किया तो जनता उसको हरा देगी, है ना? ठीक। किसी आदमी के कहे पर भरोसा नहीं होगा तो उसको हरा देगी, ठीक बात कि नहीं? तो हार जीत के बाद तो ये मानना चाहिए कि जो हारा उस पर जनता का भरोसा नहीं, और जो जीता उसने ठीक काम किया इसलिए जीता। नहीं मानना चाहिए, या फिर भी थेतरई चालू रहनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यही है, किसी भी चुनाव, एक तरह से जंग है चुनाव तो किसी भी चुनाव में जाने से पहले आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट कहते हैं। और अगर कोई पार्टी, जैसे मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी अगर 2014 और 19 में चुनाव हारी, और अगर आज तक उसे यही समझ नहीं आई कि ये चुनाव हारी क्यों, तो आगे चुनाव जीतेगी कैसे? सीधी सी बात है। हम लोग सब परीक्षाओं में बैठे हैं, कभी कभार फेल हुए, और हमें अगर यही पता नहीं चला कि हम परीक्षा में फेल क्यों हैं, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे कैसे? इस तरह की बातें जैसे ईवीएम, पोस्टल बैलेट, अब 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी तो ईवीएम पे ही जीती थी ना। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो है ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और जिस चीज पे फोकस करना है विपक्ष को, वो कहीं ना कहीं पर नहीं कर रहा। तो आज अगर गारंटी दी है, जैसा प्रेम नारायण जी भी कह रहे हैं कि पिछली बार शायद हम लोगों तक पहुंचा ना पाए, तो उसको पहुंचाने की जरूरत है। और उसके बाद एक लीडर ढूंढना जरूरी है जो कि इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए, जो मैसेंजर है। और आज की डेट में मैसेंजर की अगर लड़ाई है तो मोदी बनाम राहुल ही है लार्जली, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में ही जो इंडिया ब्लॉक या विपक्ष है वो हल्का या पीछे हो जा रहा है, क्योंकि हर सर्वे में पॉपुलैरिटी रेटिंग या पीएम की रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगभग 40% पॉइंट से राहुल गांधी जी। लेकिन तिवारी जी, एक नया संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने जो मांग कर दी है, ये बड़ी अद्भुत मांग है कि पोस्टल बैलेट से ही सरकार घोषित की जाए। ये तो बड़ा गजब हो जाएगा। नहीं खैर, प्रेम नारायण जी, बात वही है। देखो दोस्त, जनता भरोसा कर लेती 19 में के 72,000 दे पाएंगे राहुल गांधी, तो आपकी सीटें आती 350। क्या भरोसा नहीं किया, उनकी आ गई। इसमें काय को उलझा रहा हूं इतनी कठिन कठिन बातें करके? जब जनता भरोसा करेगी तो सीट आ जाएगी। जब करती, एक मिनट रुक जाओ, जब करती थी आप पर भरोसा तो आपको सरकार में रखती थी नहीं? आपने 72,000 रुपया नगद देने की बात कही, छोटी बात है क्या? इससे बड़ा कोई माई के लाल गारंटी दे देगा क्या? 72,000 रुपया साल, 6,000 रुपया महीना, नगद करकरे नोट, इससे बड़ी गारंटी कोई है क्या भैया? फिर क्यों नहीं आई जनता? जी मैं आऊं, जवाब पर आऊं। जी 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 जी। इस समय अमिताभ जी क्या है, इस देश के अंदर
सबसे बड़ा जो लड़ाई है, ना मोदी जी राहुल जी की ना गारंटी की लड़ाई है, ना एनडीए और इंडिया की लड़ाई है। यथार्थ जी है, मुझे आशा है कि थोड़ा सा आप अनअल्टरेटेड मुझको मतलब सुन लेंगे, जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कह पाऊं। जी जी बिल्कुल जी। मैं देश को जो लड़ाई आप ले जाके खड़ा किया गया है, वो लड़ाई है धर्म बनाम संविधान की। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप किसी गरीब के घर में जिसके घर पर 2 जून की रोटी खाने का हिसाब ना हो, किसी भी धर्म से जुड़ा हो, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, और उसको जाकर के आप बता दीजिए कि तुम्हारे घर में फला काला साया पड़ा है या ये कथा करवाइए, आपका कानदोष ये सब खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि वो व्यक्ति चाहे उठा के पैसे किसी से ले कुछ भी करे, लेकिन वो निवारण करवाएगा। इसीलिए वो 72,000 पर ये जो धर्म का जो उनको बताया गया और जो धर्म की बात आप लगातार सब जगह चलती है वो कहा गया, तो उस पर व्यक्ति वहां जाकर के रुझान हुआ, व्यक्ति का रुझान अगर ये नहीं हुआ होता, आज प्रति घंटे की बात करें या प्रति दिन की बात करें, जहां किसान प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहा है, जहां प्रति घंटे 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां प्रति घंटे 4 महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं, उसके बावजूद मतलब सबका साथ सबके विकास की सबके विश्वास की बात आती है, लेकिन सवाल कोई ब्रजभूषण सिंह पे नहीं करता है, कोई टैनी मिश्रा पर सवाल नहीं करता है, कोई चिन्मयानंद पर सवाल नहीं करता है, कोई कुलदीप सिंह सेंगर पर नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि आ गई। मैं इस बात से बड़ा खिन्न और क्षुब्ध दोनों हो जाता हूं जब मेरे विपक्ष के सारे काबिल मित्र ये कहते हैं कि फलाने पे बात नहीं हो रही, ब्रजभूषण पर और चिन्मयानंद पर, किस किस पर बता रहे, तमाम लोगों पे। ठीक, किसान की आत्महत्या, युवा की आत्महत्या, महिला की आत्महत्या, बात नहीं हो रही। तिवारी जी की बात करने पर रोक है क्या? जो टीवी पे बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, और किससे बात करना चाहते हैं भाई? सब बोल रहे हैं और करे बात नहीं हो रही, और कैसे बात होगी? लट चलेगा क्या? आप करो ना बात, कौन रोक रहा है भाई? कौन रोक रहा है? वो अपनी बात करे, आप अपनी बात कहो। गजब बात है। राहुल गांधी भी यही कह रहे, प्रेम नारायण भाई भी यही कह रहे। इस बात का क्या मतलब यार? आप सब लोग बोल रहे हो ना, ये देश में ही बात हो रही है मित्र, और आप तो विदेश तक में जाके बोल रहे हो यही। और कहां कहां बोलना चाहते हो बताओ? एटा फरुखाबाद में जाओ, वहां बोलो। अकेले बोलते हैं, मोदी जी भी जाते हैं मेरे साथ। कब बोलो ना भैया, कौन मना कर रहा है आपको कि जो बिया जुमला मत उछालो, क्या बात नहीं हो रही? आप लगातार बात कर रहे हैं, स्वागत है, आपका विमर्श जनता के सामने जा रहा है। आपके बोलने पाबंदी है नहीं? ये तो धन्यवाद आपका है, ये तो टीवी नाइन और अमिताभ अग्निहोत्री जी का है, जो ये बात आप लोगों के माध्यम से पहुंच रही है। और ठीक है, फराज भाई के पास चलूंगा और एक बात मैं कहूंगा, डिबेट होती है, 2 लोग खड़े होते हैं, कॉलेजों में डिबेट होती है या कचहरी में वकीलों का आर्गुमेंट होता है। जो सक्षम होता है वो जीतता है, जो लचर होता है, कंधला होता है तर्क में, वो हार जाता है। इसमें कुछ बड़ी बात है। लेकिन वो वकील कहना है नहीं, मेरी बात को मुद्दा नहीं बनने दिया गया। अरे भाई साहब, आपको भी हियरिंग में सुना गया, दूसरे पक्ष के भी वकील को सुना गया, इसमें कौन सी जालसाजी होगी भैया? क्या ऐसा हुआ कि फरुखाबाद में आपको सभा नहीं करने दी गई? नहीं ना। क्या ऐसा हुआ गाजीपुर में आपको सभा नहीं करने दी गई और जो आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलने दिया गया? ऐसा तो नहीं ना। आप बोल रहे हैं ना, उसी जनता के बीच में बोल रहे हैं, जहां सोमवार को भाजपा बोल के आती है, मंगल को अखिलेश बोलते हैं, बुधवार को राहुल गांधी बोलते हैं, उसी शहर में जनता सबकी सुन रही है। क्यों परेशान हो इसमें मित्र? आज के दौर में ये कौन कह सकता है कि बोलने नहीं दिया जा रहा? ये तर्क ठीक नहीं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन सब का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि बोलने की आज़ादी इन्हें नहीं है, फिर भी ये आके नेशनल चैनल्स पर डिबेट भी कर लेते हैं और ये बोल भी देते हैं। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।